डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो चैप्टर स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 13 और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, इसको ईएमएफ भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ, इसकी डेफिनेशन में है द एनर्जी सप्लाई टू यूनिट चार्ज, यानी कि किसी भी यूनिट चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई की होती है इन मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जैसे मैं यहाँ पे एक सर्किट ड्रा करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक सर्किट ड्रा किया है, क्लोज सर्किट है। मैंने जो एनर्जी सप्लाई की होती है यूनिट चार्ज को यहाँ से डेल्टा की यूनिट या कहने यूनिट चार्ज को या एक चार्ज को या नंबर ऑफ चार्जेस को एनर्जी सप्लाई की होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब देखते हैं जब किसी भी सर्किट में करंट को हमने फ्लो करवाना है तो यहाँ से हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो करंट है हमारा पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस प्लस डेल्टा क्यू, जो करंट की डायरेक्शन होगी यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से आगे हमारा एक रेजिस्टेंस हमने लगाई हुई है सर्किट में, और उसके बाद एक करंट फ्लो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। अब यहाँ आके हमारा जो काम है, यहाँ पे जो चार्जेस हमने एज्यूम किए हुए हैं पॉजिटिव चार्जेस, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे वो टर्मिनल है वो नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब होता यह है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्जेस की आने की वजह से यहाँ होना तो अट्रैक्शन चाहिए बिटवीन नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव चार्जेस। अब यहाँ पे हमने करंट अगर सर्किट में आगे रन करवाना है तो करंट कैसे रन होगा, वहां पे ईएमएफ जो अपना काम करेगी, ईएमएफ एनर्जी सप्लाई करेगी, एनर्जी सप्लाई टू अ यूनिट चार्ज। यानी कि किसी एक यूनिट चार्ज को एनर्जी नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में आगे ले जाने के लिए जो एनर्जी सप्लाई की होगी वो कहलाएगी ईएमएफ। अगर देखें इसकी जो अनदर डेफिनेशन है दी एनर्जी सप्लाई टू अ यूनिट चार्ज, यानी कोई भी यूनिट चार्ज है उसको जो एनर्जी सप्लाई की गई होगी उसको हम ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। उसके बाद इसी एक्सप्लेनेशन में कंसीडर बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, यानी कि मैंने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया रेजिस्टेंस के साथ टू मेंटेन स्टैटिक करंट, यानी कि उसमें आपने एक कांस्टेंट करंट को फ्लो करवाना है। कांस्टेंट करंट को फ्लो करवाने का सेल कंटिन्यूअस सप्लाई एनर्जी व्हिच इज डेसिपेटेड इन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, यानी कि यहाँ से जो एनर्जी प्रोवाइड होगी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो लगी हुई है इसमें डेसिपेट होगी, यानी कि वो एनर्जी लॉस होती रहेगी। लेट डेल्टा क्यू इज अ चार्ज पासिंग थ्रू अ सर्किट, यानी कि डेल्टा क्यू जो चार्ज पास हो रहा है इस सर्किट में, and delta W energy supplied to positive charges to force it to go to the point of higher potential। यानी कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो वर्क डन होगा यूनिट चार्ज को यहाँ से सप्लाई करने के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में, वो हमारा इक्वल होगा डेल्टा क्यू की। यानी कि जितना वर्क डन नेगेटिव टर्मिनल से हमने पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ से आगे ले जाने के लिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जितना वर्क किया उसको कहेंगे कि डेल्टा W एनर्जी सप्लाई टू पॉजिटिव चार्जेस टू फोर्स इट टू गो टू द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। लेकिन ये लो पोटेंशियल होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको लो पोटेंशियल कहते हैं और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हायर पोटेंशियल कहेंगे। दैट ईएमएफ ऑफ द सोर्स, फिर ईएमएफ जो ऑफ सोर्स को इक्वल होगी E इक्वल टू एनर्जी सप्लाई ओवर चार्ज, यानी कि जितना हमने एनर्जी सप्लाई की है यूनिट चार्ज को, यानी कि किसी भी यूनिट चार्ज को हमने एनर्जी सप्लाई किया वो बैटरी की उसकी ईएमएफ लाएगी। E इक्वल एनर्जी सप्लाई जो इसको डिनोट करेंगे डेल्टा W से और चार्ज हमारा डेल्टा Q है। आगे देख लेते हैं इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट में देखें डेल्टा W होता है, यानी कि वर्क यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, यानी कि इसका होगा जूल पर कूलम। इसके बाद ये तो हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाई हुई थी, हमने इसके बारे में डिस्कस किया कैसे एनर्जी यहाँ पे डेसिपेट होती है, कैसे एनर्जी यहाँ पे लॉस होती है।
इसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, ये किसी भी सोर्स के अंदर एक सेल है जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके अंदर भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं जी इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो सर्किट में दूसरी रेजिस्टेंस लगी होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी सर्किट में रेजिस्टेंस आर, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और जो सर्किट में यहाँ पे सोर्स जो लगा हुआ है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। कहता है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड, मैंने आपको बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोड में जो सेल होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, वो चार्ज करके इनके वो करंट को पास करवाते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, यानी कि किसी भी यहाँ पे मैं सर्किट बना देता हूं। देखिए यहाँ पे मैंने एक सेल को ड्रा किया है, जैसा कि आपने सेल को देखा होगा कि सेल दो किस्म के होते हैं वैसे, एक होता है रिचार्जेबल, एक होता है नॉन रिचार्जेबल। अब देखें यहाँ पे ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रोड और ये इसका नेगेटिव है। अब देखें जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, यानी कि चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रोलाइट आयंस जो होंगे बेसिकली पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस यहाँ से चार्ज को पास कराएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो चार्ज कैरियर्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड में, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोड सेल में। तो अब देखें the resistance offered by electrode present in between two resistance offered by electrolyte present in between two electrodes, यानी कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी अब सेल टू द फ्लो ऑफ आयंस, यानी कि यहाँ पे जो आयंस फ्लो कर रहे होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोलाइट में वो आयंस होते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज फ्लो, यहाँ पे जो आयंस फ्लो होंगे उसके बाद यहाँ पे करंट फ्लो होगा। तो आप देखें ऑफ सेल टू द फ्लो ऑफ आयंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। देखिए हम यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने डिनोट किया था कैपिटल आर से, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी जो किसी भी सेल के अंदर होगी या किसी भी सोर्स के अंदर होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। ये था जी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होती है। आगे जी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल, यानी कि टर्मिनल्स ऑफ अ सेल यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है when current is being drawn from it, यानी कि जब भी करंट वहां से पास होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस वहां बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स होता है उसको हम कहते हैं जी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखें जो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में फर्क क्या है। ईएमएफ जो होती है वो कॉज होती है, यानी कि किसी भी करंट को किसी भी यानी कि एनर्जी को सप्लाई करने की कॉज होती है, सोर्स होती है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कॉज। अब देखें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का द टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट। अगर देखें द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, वो कहता है जी कंसीडर अ सेल ऑफ ईएमएफ ई हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि कोई एक सेल को कंसीडर कर लेते हैं। ये सोर्स है सेल, इसको क्या है, इसके अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो रेजिस्टेंस यहाँ पे सोर्स के अंदर होगी ये कि इंटरनल रेजिस्टेंस ई हैविंग ई हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस और कनेक्टेड इज अ सर्किट लेट कनेक्ट किए किसी भी सर्किट में। मान लो ये सर्किट है, यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये वाली, ये मैंने आपको फिगर में यहाँ पे ड्रा कर दिया है। अगर देखिए लेट वी द पोटेंशियल डिफरेंस, जो V जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इनका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे ये V जो है ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट।
external resistance or the current flowing through circuit is I is equal to E over R plus small r. अब देखिए यहाँ पे जो अकॉर्डिंग ओम लॉ V is equal to I होता है, तो यहाँ से हमें करंट को निकालना है, तो करंट कैसे निकलेगा? I is equal to V over R is equal to E over R. अब यहाँ पे हमने सर्किट में दो रेजिस्टेंस ली हुई है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो यहाँ पे कैपिटल आर से डिनोट कर दी मैंने। अब जाके यहाँ पे जो रेजिस्टेंस नेक्स्ट होगी उसको प्लस कर देंगे ई ओवर आर प्लस स्मॉल आर। अब इसको रीराइट करते हैं इक्वेशन को, आई इज इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर इज इक्वल टू E is equal to यहाँ पे जो ये वाला फैक्टर जो है R प्लस स्मॉल r, ये वाला यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा R प्लस स्मॉल r। अब हम करंट को I को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, E is equal to I R plus R, यहाँ पे E is equal to I को मल्टीप्लाई करते हैं इनसाइड प्लस I R। ये वाला फैक्टर जो है यहाँ पे ये ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू V, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो हम आई आर की जगह यहाँ पे सिंपली V लिख सकते हैं, तो वो हमारा जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का आएगा वाला फैक्टर प्लस आई आर। और यहाँ से अगर आपने V टी यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से निकालना है, तो V टी इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये था जी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सर्किट, हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल केसेस हैं, दो स्पेशल केस हैं कि अगर रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस इन द सोर्स यानी कि कोई बैटरी जो उसमें जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी वो जीरो के इक्वल होगी, वो जीरो के इक्वल हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो होगा। अब देखें यहाँ पे हमने सिंपली यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E होगा। देखिए यहाँ पे हम अगर पुट करते हैं VT इज इक्वल टू E माइनस आई, और यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो हमने यहाँ पे जीरो रखी हुई है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा और ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे VT इज इक्वल टू E के इक्वल होगा, तो ये वाला हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। उसके बाद है जी टर्मिनल वोल्टेज प्रेजेंस इन अ सर्किट इज लेस देन ईएमएफ, यानी कि जो ईएमएफ से जो टर्मिनल वोल्टेज होगी वो लेस देन होगी ईएमएफ ऑफ द सोर्स। उसके बाद है जी कुछ इसकी कंक्लूजन है कि हमने इससे क्या कंक्लूड किया इस पूरे लेक्चर से, तो ये है कि ईएमएफ इज एनर्जी सप्लाइड बाय यूनिट चार्ज बाय द सेल, यानी कि ईएमएफ किसी भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है वो किसी भी वो एनर्जी होती है जो यूनिट चार्ज को, यहाँ पे मैंने आपको बड़ा एक्सप्लेन करके बताया कि ईएमएफ इज द एनर्जी सप्लाइड टू अ यूनिट चार्ज, यानी कि यूनिट चार्ज को जितनी भी एनर्जी सप्लाई की हो तो वो ईएमएफ पर आएगी उस सर्किट में। अब देखें द ईएमएफ इज कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज अफेक्ट, यानी कि ईएमएफ की वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट में डेवलप होता है, यानी कि ईएमएफ जो होती है इनमें जो डिफरेंस है बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ की वजह से ही किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस वो डेवलप होता है। अब देखें अगर किसी भी सर्किट में अगर सर्किट हमारा यहाँ पे मैं लगा देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये स्विच ओपन है, अगर स्विच ओपन है तो यहाँ पे देखें अगर स्विच ओपन है तो करंट पास नहीं होगा, लेकिन ईएमएफ स्टिल एग्जिस्ट करेगी, जो ईएमएफ है वो स्टिल एग्जिस्ट करेगी। अगर सर्किट ओपन है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो जीरो होगा, सर्किट क्लोज करेंगे
तो यहाँ पे ईएमएफ की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप हो जाएगा। ये था कि मेन डिफरेंस ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद कहता है कि द ईएमएफ इज ऑलवेज प्रेजेंट इवन नो करंट इन सर्किट बट पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द कंडक्टर इज जीरो इन एब्सेंस ऑफ सर्किट। यानी कि ईएमएफ होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि सर्किट में करंट पास होगा, अगर सर्किट ओपन होगा तो वहां पे करंट जीरो होगा, अगर हमारा तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा, लेकिन ईएमएफ स्टिल एग्जिस्ट करेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैक्सिमम पावर आउटपुट। हमने इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट कैसे होती है। देखिए पहले एक सर्किट को कंसीडर कर लेते हैं, अज्ञान एक सर्किट को कंसीडर हम कर लेते हैं। एक क्लोज सर्किट जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी हुई है। When current flows through the resistance R, देखिए यहाँ जब करंट यहाँ से फ्लो होता है रेजिस्टेंस R में से, the charges lost their potential energy। देखें ये रेजिस्टेंस है तो चार्जेस की राह में रुकावट पैदा करेगी, तो यहाँ पे हमारी जो एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो लॉस होगी। While moving from higher to lower potential, यानी कि हायर पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे आके रेजिस्टेंस में जाके वो अपनी एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को लॉस कर लेगा। ठीक है, आगे जी द लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकंड, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकंड इज VI। इसको डिनोट किया जी VI से, नोट एज पावर डिलीवर्ड R बाय करंट I, यानी कि ये पावर जो डिलीवर्ड की है करंट I है। हमने यहाँ से मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव करना है, तो देखें यहाँ पे P इज इक्वल टू VI, तो V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अब हम V इक्वल टू IR को इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, तो P इज इक्वल टू V की जगह हमने IR को पुट करना है, IR इनटू ये वाला I। तो अब देखें यहां से I स्क्वायर हो जाएगा, दोनों I आपस में मल्टीप्लाई होके IR I स्क्वायर R आएगा। अब हमने जो फाइंड आउट किया था करंट को, I इज इक्वल टू E ओवर R प्लस R, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम पुट कर देते हैं I की वैल्यू, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो इसका स्क्वायर है तो वोल्ट का स्क्वायर हम रख लेते हैं, तो आगे ये वाला R इसी के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर खोलते हैं तो क्या होगा, P इज इक्वल टू E स्क्वायर ओवर R प्लस R का स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला R को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हम इसके साथ लिख देते हैं। तो क्या देखें यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे A प्लस B का स्क्वायर, तो हम इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं, तो P इज इक्वल टू ऐसे E स्क्वायर इनटू R ओवर R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल R स्मॉल r। अब हमने फॉर्मूले को ओपन कर दिया, तो यहाँ पे एक प्लस 2 R स्मॉल r और कैपिटल R में इसमें हम ऐड भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें P इज इक्वल टू E स्क्वायर R ओवर ये वाला पूरा करके यहाँ पे लिख दें E स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2 R यहाँ पे प्लस 2R और माइनस 2R कर देंगे, क्या हमने इस पे प्लस भी कर दिया 2R और माइनस भी कर दिया, यानी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी इक्वेशंस के बैलेंस है। तो अब आगे देखें P इज इक्वल टू E स्क्वायर R। अब देखें यहाँ पे हमने फॉर्मूला बनाना है A माइनस B का स्क्वायर, यानी कि A माइनस B होल का स्क्वायर बनाना है, तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और ये वाला जो माइनस R है यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस 2R इंटू R प्लस 2R ये वाला R प्लस 2R इंटू R। देखें
अब आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर इंटू आर, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बन गया है। P इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर इंटू आर, यानी कि आर माइनस आर होल का स्क्वायर, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 2 आर आर ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर है, ये दोनों ऐड अप हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस 4 कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब देखिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे अगर हमारी रेजिस्टेंस होगी, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर अगर इक्वल हो जाती है इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो हम आर कैपिटल आर की जगह यहाँ पे हम पूरी इक्वेशन में स्मॉल आर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे P इज इक्वल टू ई स्क्वायर कैपिटल आर की जगह यहाँ पे स्मॉल आर लिख देंगे, आर और यहाँ पे कैपिटल आर, वहां पे भी स्मॉल आर लिख देंगे, आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस 4 आर, सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर, तो यहाँ पे हम अगेन स्मॉल आर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे एक लेफ्ट साइड यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ में अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे जो इनवर्स प्रोपोर्शनल है यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर जो होगी हमारी मैक्सिमम होगी। तो हमने फाइंड आउट करना था मैक्सिमम पावर को, तो हम लिख सकते हैं P मैक्सिमम। तो P मैक्सिमम इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर अवर आर माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो हम सिंपली यहाँ पे 0 प्लस 4 आर का नीचे दोनों आर प्लस में ऐड अप होते हैं, तो P मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल होगा इस आर के साथ, तो P मैक्सिमम हमारे पास रह जाएगा ई स्क्वायर ओवर 4 आर। ये वाली इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी थी कि मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।